जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भई हम हमारे घर के पूजा घर में हमेशा 1 लोटा जल भरकर ज़रूर रखते हैं। तो आखिर वो क्यों रखते हैं? और क्या हमें अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल भरकर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? इसके अलावा दोस्तों और भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग ज़रूर जानना चाहते होंगे, जिसमें ये है कि भई क्या हम लोगों को प्रतिदिन अपने घर के मेन गेट पर क्या जल छिड़कना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो, आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों ने सबसे पहले तो बड़े मंदिरों में या कोई भी मंदिर में देखा होगा कि मूर्तियों के पास में 1 लोटा जल भरकर ज़रूर रखा जाता है। तो आखिर वो रखा क्यों जाता है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यही आता है कि हमारा भाव कि भगवानों को भी पानी पीने के लिए हम एक पात्र में जो है जल भरकर यहाँ पर भगवान के मंदिर में रखते हैं, ठीक है? तो मंदिरों में तो आपने रखा देखा होगा, पर कुछ-कुछ लोगों के घर के पूजा घर में भी आपने 1 लोटा जल भरकर रखा होगा, देखा होगा। तो क्या आप लोगों को भी भरकर रखना चाहिए? इसका जवाब सबसे पहले हम आपको दे देते हैं। देखो, जिस तरीके से हम पानी पीते हैं, उस तरीके से भगवानों को भी हम पानी पिलाते हैं। तो एक तरीके से जब सभी भगवानों के लिए एक साथ पानी रखना होता है, तो हम 1 लोटा जल भरकर रख देते हैं। अब आप कहोगे कि भैया हमारे घर का मंदिर तो इतना बड़ा नहीं है कि भई हम 1 लोटा जल भरकर रखें। तो अब हम आपसे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको बड़ा वाला लोटा भरकर रखना है। एक छोटे-छोटे से लोटे आते हैं, लोटिया जिसे आप लोग कहते हो, अगर वो भी भरकर आप लोग अपने घर के पूजा घर में रख रहे हो, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। जिस जल में से, जिस पात्र में से आपके सभी भगवान जो है जल पी सकते हैं ना। तो इस वजह से जो है आप लोगों को भी अपने घर के पूजा घर में 1 लोटा जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए। इससे एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपके घर के मंदिर में कभी भी ताप नहीं बढ़ता है, मतलब कि अगर भगवानों को गर्मी भी लगती है, तो भई इस जल के माध्यम से जो है कहीं न कहीं उनको गर्मी भी कम हो जाती है ना। तो इसलिए अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए, चाहे छोटा लोटा हो, चाहे बड़ा लोटा हो। जैसी आपकी इच्छा हो, आप वैसा लोटा जल भरकर रख सकते हो। पर इस जल के लोटे भरने के भी कुछ नियम होते हैं, जो कि आप लोगों को जान लेने चाहिए। देखो, ये जो जल का लोटा आप भर कर रखते हो, इसे प्रतिदिन जो है भरना होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज रख दिया तो वो रखा ही है ना? तो हर दिन जो है इसको भरना होता है। कब भरना होता है? जब आप सुबह के समय अपने घर के भगवानों को स्नान कराते हो ना, स्नान कराने के बाद आपको उस जल को बदलना होता है। मतलब कि जैसे आज आपने जो है भगवानों को स्नान कराकर शुद्ध जल भगवानों के लिए भरकर एक मतलब पात्र में जो है, छोटे पात्र में, बड़े पात्र में, जैसी आपकी इच्छा है, अपने पूजा घर में भरकर रख दिया। अब उसके बाद में इस जल को आपको अगले दिन ही बदलना है ना, और अगले दिन बदलना ही बदलना है, तभी वह जल अच्छा माना जाएगा, ठीक है? तो अगले दिन जब आप वापस से पूजन करने बैठे, तो भई अपने इस जल को जो है किसी भी पेड़ में जाकर डालकर इसे आप लोग वापस से जो है भर दीजिए और भगवानों के लिए रख दें, है ना? तो भई सबसे बड़ी बात यही आती है कि भैया इस जल को हमें किस पेड़ में डालना चाहिए, कहाँ पर जाकर डालना चाहिए। जैसे आज हमने भर दिया, तो कल हम जब इस जल को बदलेंगे, तो ये पहले वाला जल कहाँ पर जाएगा? तो देखो, भूल से भी इस जल को आप लोगों को जो है तुलसी के क्यारे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये जो जल का लोटा होता है, ये सभी भगवानों के लिए होता है। तो सभी भगवान जब इसमें से ग्रहण करते हैं, तो उसमें शिव जी भी होते हैं, कृष्ण जी भी होते हैं, सब होते हैं ना। तो इस वजह से इस जल के पात्र को आपको जो है, इस जल को तुलसी मैया जी के क्यारे में नहीं डालना चाहिए। आपको इस जल को ले जाकर किसी और पेड़ में जाकर डाल देना चाहिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो देखो दोस्तों, ये बात तो आपको समझ आ गई कि जिस तरीके से मंदिरों में मूर्तियों के पास में, भगवान की मूर्तियों के पास में 1 लोटा जल भरकर रखा जाता है, उसी तरीके से हमको हमारे घर के पूजा घर में भी 1 लोटा जल भरकर रखना चाहिए, ठीक है? अब दोस्तों, जब हम ये 1 लोटा जल भरकर रखते हैं, तो इसके आगे के और क्या नियम होते हैं, किन नियमों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है? तो देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो 1 लोटा जल भरकर रखते हो, उसके फ़ायदे क्या हैं, वो सबसे पहले सुन लो। तो देखो, जब आप 1 लोटा जल भरकर रखते हो, तो जब आप अपने घर की मंदिर में जो भी भगवान होते हैं, उनको जब देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान प्रसन्न में बैठे हुए हैं, प्रसन्नता के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि पानी रखने से बहुत सारे प्रभाव आपके घर के पूजा घर में हो जाते हैं। अच्छा माना जाता है अपने घर के पूजा घर में 1 लोटा जल भरकर रखने का, या 1 लोटा ना भी हो तो किसी पात्र में, कोई कटोरी में आप लोगों को जल भरकर रख देना चाहिए सभी भगवानों के लिए, ठीक है? वो सभी भगवान उस जल को पीते हैं, इस वजह से, है ना? तो भाई आप लोग जब जल भरकर रखना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर के जो मंदिर है, भाई वहाँ पर आपको सभी जो भी भगवान की मूर्तियाँ होंगी, फ़ोटो होंगी, वो सभी आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देंगी, अच्छे से दिखाई देंगी, आनंदमय दिखाई देंगी, ठीक है? तो बहुत फ़र्क पड़ता है 1 लोटा जल भरकर अपने घर के पूजा घर में रखने। तो इसलिए आप लोग भी आज से भरकर रखना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए कि आपको कितना अच्छा इस 1 लोटे जल का लाभ मिलता है ना। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब अगली बात करते हैं, क्या हम लोगों को प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल छिड़कना चाहिए? देखो, इसका जवाब भी है हाँ, क्योंकि दोस्तों, जो हम अपने घर के मेन गेट पर जो
जल छिड़कते हैं वो हमारे मुख्य रूप से पितरों के लिए होता है और ये जल को छिड़कने का समय सिर्फ एक ही होता है जो कि सुबह का समय होता है। इसे हर कभी नहीं छिड़का जाता है ना। तो सुबह-सुबह आप लोगों को अपने ही घर के रसोई घर में से 1 लोटा जल भरना चाहिए। 1 लोटा ले लो या 1 गिलास ले लो या कोई कटोरी ले लो, मतलब कोई भी पात्र ले लो जिसमें आप लोग अपने घर के रसोई घर से जो भी पीने का पानी है उसमें से कोई भी थोड़ा-सा जल लेना है आप लोगों को और उस जल को लेकर फिर लेकर जाना है आपको अपने घर के मेन गेट पर, ठीक है? वैसे डाला तो कोई भी जल जा सकता है, पर हमारे जो पितरों का स्थान होता है वो हमारे घर में रसोई घर ही होता है जहाँ पर पीने का पानी रखा जाता है। तो उसी जल में से हमें थोड़ा-सा जल लेना होता है या तो लोटे में या गिलास में या कटोरी में। फिर उस जल को ले जाकर हमें अपने घर के मेन गेट पर आना होता है और मेन गेट पर इस जल को फैलाना नहीं होता है, छिड़कना होता है ना? छींटना होता है जैसे आप लोग कहते हो। तो इस जल को आपको वहाँ पर छिड़कना होता है, वो भी सुबह-सुबह। जितना सुबह हो सकता है उतना ज़्यादा अच्छा है। बाकी 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक भी अगर आप लोग छिड़क रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, है ना? इससे आपके पितरों को जो है कहीं न कहीं जल प्राप्त होता है, वो आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो है दुःख और परेशानी नहीं आने देते हैं। तो इस वजह से दोस्तों सुबह-सुबह 1 लोटा जल अपने घर के मेन गेट पर छिड़कना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप लोग भी इसे ज़रूर छिड़का करो। आप लोगों ने तो बहुत सारे लोगों को छिड़कते हुए भी देखा होगा। पर ऐसा नहीं कि आप लोगों ने जो है बिना झाड़ू लगाए छिड़क दिया। पहले घर के मेन गेट की साफ-सफाई भी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों को ये जल छिड़कना चाहिए और जल फैलाना नहीं है, हाथों से सीधे हाथ के तले से आपको छिड़कना है जल, इसका महत्व है, ठीक है? और साफ-सफाई के बाद ही छिड़कना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये काम भी आप करके देखो, प्रतिदिन जो है सुबह-सुबह आपको जल छिड़कना है और फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके जीवन में अगर कोई दुःख और परेशानी चल भी रही होगी, तो वो दूर होना शुरू हो जाएगी, है ना? बहुत ही प्रभाव देता है ये 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आपके घर के पूजा घर में रखने से आपके घर के मंदिर में जो भगवान होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं और वो आपसे प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और वो आपको खुशियाँ प्रदान करते हैं। इसी के साथ में जब 1 लोटा जल हम लोग अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं, तो इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और वो हमारे जीवन में कभी कोई दुःख और परेशानी नहीं आने देते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।